हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम करने वाले नेक्स्ट टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का, जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल। यही क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पे आपको सीबीएसई लेवल पे क्वेश्चन आता है। पहले हमने रिटायरमेंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा गुडविल के कौन से पॉइंट्स होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होता है, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिजर्व्स वाला पॉइंट हम एडमिशन में कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एडजस्टमेंट कैसे होती है, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। जैसे एडमिशन में मैंने बताया था 2 पॉइंट होते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। यहां रिटायरमेंट में भी 2 नहीं होते, 5 पॉइंट होते हैं जिस तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो सकती है। बड़े ध्यान से समझना कि किस बेसिस पे हम एडमिशन में करते थे, उससे थोड़ा सा साइड में आके हम रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट करेंगे पार्टनर की, कि पार्टनर को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं उसकी कैपिटल को। ठीक है, हेडिंग है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल, ये हमारा हेडिंग है जिसमें हम डिटेल में लिखेंगे कि सबसे पहला केस नंबर 1 लिख लो साथ साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 1 का क्या मतलब है, हमें क्वेश्चन में न्यू कैपिटल गिवन होगी, न्यू कैपिटल गिवन फॉर फर्म की न्यू कैपिटल गिवन है मेरे को करना क्या है, हमें सिर्फ इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन सी रेशो में, न्यू रेशो में। और कहां डाल देना है, पार्टनर्स कैपिटल की 2 साइड में डाल देंगे, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, और ये लिख देंगे हमें न्यू फर्म की कैपिटल गिवन है, न्यू कैपिटल गिवन है, पूरी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन। उसको बोल दिया आपको 5 लाख रुपए टोटल कैपिटल है। न्यू रेशो, पुराना जो पार्टनर रिटायर कर गया उसको छोड़ने के बाद जो पार्टनर बचे वही उनकी न्यू रेशो है, और ये हमें दिया होगा टोटल कैपिटल। इसको डिवाइड करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन, यहां पे बैलेंस डाल देंगे। फिर देखेंगे 2 साइड बैलेंस साइड जो भी बैलेंस बच रहा है, करंट अकाउंट कैश अकाउंट, जैसे एडमिशन में किया था। बिल्कुल भी कंफ्यूजन लग रही है तो एक बार जाके मेरी एडमिशन वाली वीडियोस देख लो, क्योंकि वो चैप्टर बेस है रिटायरमेंट का भी, डेथ का भी। अगर वो नहीं पढ़ोगे तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज एक बार पहले वो चैप्टर को देखो, एडमिशन के कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली, कैसे निकाल रहे हैं, गुडविल कैसे किया था वहां पे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, सारी चीजें पढ़ो। ठीक है, अब ये पहला केस है। दूसरे केस में वो ये कह रहे हैं, पहले केस में तो उसने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दे दी कि नई कैपिटल इतनी है जी, आप इसको न्यू रेशियो में डिवाइड करो और ओल्ड पार्टनर को दे दो जो अभी कर रहे हैं काम। दूसरे में वो कह रहे हैं ऐसा नहीं करना। दूसरे में क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, लिख लो साथ साथ अगर लिखना है तो, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल। ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल मतलब पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, बाय साइड पे उनके बैलेंस डलेंगे, बाय साइड पे कोई जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, गुडविल है, सारा कुछ डालने के बाद जो बैलेंस निकल रहा है उसको कौन से बैलेंस बोलते हैं, फटाफट एडमिशन में क्या किया था, फेक बैलेंस, उसको बोलते हैं फेक बैलेंस। फेक बैलेंस जब निकल जाते हैं, उस फेक बैलेंस से हम इस कैपिटल को करेंगे, मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, ए का 30,000 आया फेक बैलेंस, बी का 50,000 आया, दोनों का कर देंगे ऐड, इसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करेंगे, न्यू रेशो में। ये कहता है हमारा सेकंड केस। ये ए पार्टनर है, ये बी पार्टनर, एज एडजस्टेड कैपिटल है, सिर्फ कैपिटल नहीं है, ध्यान रखना। एडजस्टेड का मतलब क्या होता है, रिजर्व देने के बाद, लॉस कोई पड़ा वो देने के बाद, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस देने के बाद, जनरल रिजर्व देने के बाद, गुडविल देने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको फेक बैलेंस बोलेंगे, ऐड करेंगे, टोटल आ जाएगा, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके कहां लिखेंगे, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ये होगी हमारी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर है। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या कहता है सर, केस नंबर 3 कहता है जितनी कैपिटल पुरानी थी उतनी ही कैपिटल अब हम रखना चाहते हैं अब की बार। अभी मान लो, ध्यान से समझना है इसको, ए बी सी, ठीक है,
ए को था 2 लाख, इसको था 3 लाख, ये भी था 2 लाख, तीनों की कैपिटल 7 लाख रुपए थी फर्म की। अब सी छोड़ के चला गया, सी रिटायर हो गया। हम क्या कह रहे हैं, ए और बी ने क्या सोचा, यार एक काम करते हैं, कैपिटल को हिलाते नहीं, 7 लाख है ना, 7 लाख ही रखते हैं हम और अपनी तरफ से पैसे ले आएंगे, लेकिन इसको हिलाते नहीं क्योंकि बिजनेस में इतनी रिक्वायरमेंट है। थर्ड केस क्या कहता है, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड टू रिटेन द सेम कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म कौन सी है, ये वाली है, ओल्ड पार्टनरशिप वाली, हम उसको ओल्ड मानेंगे। मतलब कि ए बी सी 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ये 7 लाख रुपए बनती थी। अगर ए छोड़ गया, बी छोड़ गया, सी छोड़ गया, कोई भी छोड़ जाए, फिर भी कैपिटल उतनी ही रहेगी जितनी पहली है। आप इसको इस वाले पॉइंट से मान सकते हो सेम। 7 लाख हमें दी हुई है न्यू कैपिटल, मतलब यहां पे भी हमें ओल्ड कैपिटल को ही न्यू कैपिटल मान लेना है, बस वो फर्म की होनी चाहिए। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ए और बी की पुरानी कैपिटल ही नई कैपिटल है, नो, उनकी फर्म की पुरानी कैपिटल इस बार की नई कैपिटल होगी। क्लियर है? 7 लाख रुपए हम मानेंगे। अब 7 लाख को क्या करेंगे, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके टू बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। ये जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक फुल फ्लेज प्रैक्टिकल करवाऊंगा। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, रिटायरमेंट की पेमेंट करेंगे और फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारा केस नंबर 4। सर केस नंबर 4 में क्या है? केस नंबर 4 कहता है कि जो बैलेंसेस आप निकालोगे, अब पहले में था कि न्यू पूरी फर्म की कैपिटल दे दी, नई डिस्ट्रीब्यूट होगी। दूसरे में क्या था, एडजस्ट करेंगे उसके बाद भेज देंगे। तीसरे में क्या था कि 7 लाख रुपए ओल्ड को ही नहीं मानना है। अब केस 4 में ये कह रहा है कि हमें ये देखना है कि कौन कितना पैसा लेके आएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट विड्रॉ एंड डिपॉजिट बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कि एग्जिस्टिंग पार्टनर, अब नए पार्टनर को मान लो पेमेंट करनी है, नए पार्टनर को 2 लाख की पेमेंट करनी है जो रिटायर हो रहा है, अब वो जा रहा है, उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर बचे ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर कुछ पैसा लेके आए या वापस ले जाएं ताकि उसकी एडजस्टमेंट हो जाए जिस बंदे को हमने पैसे पे करने हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब जिसको हमें पैसा पे करना है, उस बंदे को जितना पैसा मैं पे करना चाहता हूं, वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर दोनों आपस में देख ले और वो ले आए। और केस नंबर 5 क्या है, सेम ही है बट वी हैव टू रिजर्व द कैश, रिटेन द कैश बैलेंस। इसको ध्यान से समझना। जो 5वां केस करवाया ना सीबीएसई में, मैक्सिमम टाइम पे इसी से आता है। 5वें केस का मतलब क्या है, 5वां केस ये कहता है कि यार जब भी ना आप क्वेश्चन करोगे रिटायरमेंट का, जब भी मान लो मेरे पास 500 रुपए कैश, 1000 रुपए कैश, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी मेरे पास कैश पड़ा है एट दी एंड, मैं चाहता हूं उसमें से कुछ बच जाए, बाकी सब रिटायरी पार्टनर को दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैश में 5 लाख रुपए पड़ा है, ध्यान से समझना है एडजस्टमेंट को, बहुत ध्यान से। कैश में कितना पैसा पड़ा है, 5 लाख रुपए। मैं क्या कह रहा हूं, रिटायरी पार्टनर जो चला गया उसको मेरे को 4 लाख रुपए देना है, बट मेरे को 1.5 लाख रुपए बैलेंस रखना भी है कैश में। 1.5 लाख रुपया मेरे पास कैश बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम सारा ही पे कर दो, आगे जरूरत पड़ सकती है। 5 लाख रुपए में 1.5 लाख तो निकाल दो, मैं कितना यूज कर सकता हूं, 3.5 लाख। तो मतलब कि मेरे को पे कितना करना है रिटायरी को, 4 लाख, 3.5 लाख है मेरे पास, 50,000 क्या करूं, इन दोनों से मंगवा लूंगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे। मतलब मेरे को कुछ कैश का बैलेंस छोड़ना पड़ेगा कि उसको यूज नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं यूज कर सकता हूं, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने बोला आगे जाके वो हमारे काम आ सकता है। मेरे पास कैश तो पड़ा है 5 लाख रुपए, 1.5 लाख को निकाल दो बाहर, बचा कितना कैश, 3.5 लाख। मेरे को पेमेंट कितनी करनी है रिटायरिंग पार्टनर की, 4 लाख।
50,000 बचता है, वो 50,000 जो एग्जिस्टिंग पार्टनर बैठे हैं ना ए और बी, इनसे ले लेंगे। क्लियर हुआ? ये हमारे 5 केसेस हैं जिनके बेसिस पे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं। जब अगर आपको थोड़ी बहुत अभी कंफ्यूजन रह गई है, वो कंफ्यूजन हमारी जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब क्लियर हो जाएगी। हम इसके मेजरली मैं बता देता हूं, केस नंबर 5, केस नंबर 3, केस नंबर 2, ये 3 तरीके के केसेस जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, और तीनों का मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। 2 क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझ आ जाएगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का कैसा क्वेश्चन सीबीएसई लेवल पे आता है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और वो छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं होंगे, सारी एडजस्टमेंट्स निकाल दूंगा उसमें। मैं ऐसा क्वेश्चन देखूंगा जिसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स हो। ठीक है, ध्यान से देखना मेरी नेक्स्ट वीडियो को, और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको मैक्सिमम शेयर करो और लाइक और कमेंट भी करके बताओ। कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको तुरंत उसमें रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद। एंड वन मोर थिंग, अगर आप व्हाट्सएप पे मेरे को काफी मैसेजेस करते हो, अगर किसी का भी मैसेज का मैं रिप्लाई लेट कर रहा हूं, गाइस प्लीज अलाउ मी सम टाइम, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। मैं आपको रिप्लाई करने का बहुत जल्दी कोशिश करता हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, यू कैन कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद।